सब कुछ इतना आसान तो नहीं हो सकता। जादुई कूलर गायब हुआ। आखिर उस कूलर के बारे में राजू, उसकी पत्नी और मेरे अलावा चौथा कौन जानता था? और ठीक उसी वक्त भोलू की माँ बीमार पड़ गई। मालिक, आपने हमें बुलाया? हाँ, सुनो, हमें कल सुबह होते ही भोलू के गांव जाना है। क्यों मालिक? भोलू तो उसकी बीमार माँ के लिए गाँव गया है ना? हाँ, सवाल जवाब मत कर। वो भोलू इतना भी भोला नहीं है जितना दिखता है। उसकी माँ का बीमार होना और उसका छुट्टी मांगना, ये सब एक नाटक है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मुझे यकीन है वो कूलर भोलू के पास ही होना चाहिए। जंगल के सबसे घने हिस्से को पार करते ही एक सुंदर तालाब दिखाई देता है। किनारे पर एक छोटी सी कुटिया है जहाँ साधु बाबा ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। देखो, वही है साधु बाबा। बाबा, ओ बाबा, मेरी पुकार सुनिए बाबा। आ गए राजू, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। राजू कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाबा की नजर चिड़िया पर पड़ी। और चिड़िया रानी, तुम भी आ गईं? बहुत कष्ट सहा है तुमने इस नन्हे शरीर में रहकर। गुरुजी, आप मुझे जानते हैं? क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? कृपया मुझे बताइए कि मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कैसे मिलेंगी? मेरा जादू इस जंगल में क्यों नहीं चल रहा? बेटी, तुम्हारी शक्तियां इस जंगल के उस प्राचीन राक्षस ने अपनी छाया में कैद कर ली हैं। पर घबराओ नहीं, तुम्हारी शक्तियों की चाबी उसी जादुई कूलर में छिपी है। वो कूलर मिलेगा तो तुम्हारी आजादी भी मिलेगी। पर बाबा, वो कूलर तो चोरी हो गया है और मेरी राधा, वो तो मौत के करीब है। हम सेठ के घर से दावत करके लौट रहे थे, तभी वो बेहोश होकर गिर गई। राजू, धैर्य रखो। इस तालाब के पास वो नील कमल का पौधा देखो। उसकी पत्तियों का अर्क लेकर अपनी पत्नी को खिला दो। उसका जहर पल भर में उतर जाएगा। उस जालिम सेठ ने राधा के खाने में जहर मिला दिया था। धन्यवाद बाबा। पर वो कूलर किसने चुराया? क्या वो सेठ ने ही चुराया है? नहीं राजू, हर दिखने वाला दुश्मन असली चोर नहीं होता। याद करो, जब तुम कूलर से अपनी खुशियां मांग रहे थे, तब कोई और भी उन दीवारों के पीछे खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था। वह साया तुम पर पल पल नजर रखे हुए था। बाबा, हम उसे कैसे पहचानेंगे? कोई तो निशान होगा। मैं बस इतना देख पा रहा हूँ कि उस चोर ने काले वस्त्र धारण किए हुए हैं। जाओ राजू, समय कम है। अपनी पत्नी को बचाओ और उस काले कपड़े वाले साये को ढूंढो। बाबा फिर से ध्यान में लीन हो जाते हैं। राजू जड़ी बूटी थामे और चिड़िया रानी के साथ घर की ओर चल पड़े। राजू हाफता हुआ घर में घुसता है। राधा अभी भी वैसी ही बेजान पड़ी है। राजू बिना देर किए नील कमल की पत्तियों को पीसकर उसका अर्क राधा के गले से नीचे उतारता है। उठ जाओ राधा, बस एक बार आंखें खोल लो। बाबा ने कहा है ये दवा तुम्हें ठीक कर देगी। प्लीज राधा, मुझे छोड़कर मत जाओ। कुछ ही पलों में राधा के शरीर में हरकत होती है। वो एक गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। ओह जी, ये मुझे क्या हुआ था? मेरा पूरा बदन जैसे पत्थर का हो गया था। अरे, ये चिड़िया, ये घर में कैसे घुसी? निकालो इसे बाहर। शांत हो जाओ राधा, डरो मत। ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। इसने और बाबा ने मिलकर तुम्हारी जान बचाई है। ये बोल भी सकती है। हाँ राधा, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहेली हूँ। श्रापित आत्मा? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? और मैं यहाँ घर कैसे आई? हम तो सेठ की दावत में थे ना? उस जालिम सेठ ने खाने में जहर मिलाया था राधा। वो चाहता था कि हम बेहोश हो जाएं और वो पीछे से हमारा जादुई कूलर चुरा सके। क्या? कूलर? अरे, वो जगह तो खाली पड़ी है। कूलर चोरी हो गया? हाय, मैं तो लुट गई। मुझे तो पहले ही शक था कि वो जालिम सेठ हमें दावत पर क्यों बुलाएगा। ये सब उसी की चाल है। नहीं राधा, मामला इतना सीधा नहीं है। बाबा ने कहा है कि चोर ने काले वस्त्र पहने हुए थे और सेठ जी को हमने कभी काले कपड़ों में नहीं देखा। काले कपड़े? अजी, सेठ का वो नौकर भोलू, वो हमेशा काले कपड़े ही तो पहनता है। और वो उस दिन दावत में भी कहीं नहीं दिखा। हाँ, भोलू। और वो मुझे रास्ते में भी मिला था। कह रहा था कि गांव जा रहा है, पर उसकी बातों में घबराहट थी। और बाबा ने भी कहा था कि कोई हमारी बातें छुपकर सुन रहा था। राजू भाई, अब सब साफ है। भोलू ने ही सबको धोखा दिया है। वो गांव नहीं बल्कि कूलर लेकर कहीं छुपा होगा। हमें फौरन उसके गांव का रास्ता पकड़ना चाहिए। अगर भोलू ने मेरे भरोसे का गला घोटा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो राधा, चलो चिड़िया रानी, हमें भोलू के गांव जाना होगा। राजू, राधा और चिड़िया रानी गुस्से में भोलू के घर पहुंचते हैं, ये सोचकर
कि वो वहाँ कूलर से ऐश कर रहा होगा, पर सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। ओ माँ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? देख माँ, तेरा भोलू आ गया। आंखें खोल माँ, एक बार तो देख। अजी, ये क्या देख रही हूँ मैं? भोलू की माँ वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं बहुत बदनसीब हूँ माँ, मैं तेरे लिए दवाइयाँ तक नहीं ला पाया। मैं शहर में काम करता रहा और यहाँ तू तड़प तड़प कर चली गई। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। राजू की आंखों से गुस्सा गायब हो जाता है और उसकी जगह पछतावे के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी लाठी नीचे डाल देता है। राधा, हमने एक बेगुनाह पर शक किया। अगर भोलू के पास वो जादुई कूलर होता तो क्या वो अपनी माँ को ऐसे मरने देता? वो तो कूलर से अपनी माँ की जिंदगी मांग लेता। हाँ जी, हम गलत थे। बेचारा भोलू तो खुद अपनी माँ को खोने के गम में डूबा है। वो चोर नहीं हो सकता। तभी सेठ धनराज अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। वो भी भोलू को पकड़ने आया था, पर माहौल देखकर रुक जाता है। मालिक, लगता है भोलू सच कह रहा था। इसकी माँ वाकई बीमार थी और आज चल बसी। यहाँ कोई कूलर नहीं है मालिक। किस्मत ही खराब है। बेकार में इतनी दूर भागते हुए आए। ये कंगाल भोलू क्या खाक चोरी करेगा। चलो यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। भोलू चोर नहीं है, सेठ भी खाली हाथ है। तो फिर आखिर वो काले कपड़े वाला चोर कौन था? किसने हमें इतनी सफाई से धोखा दिया? राजू भाई, इसका मतलब चोर कोई ऐसा है जिस पर किसी की नजर ही नहीं गई। हमें वापस गांव जाकर फिर से सोचना होगा। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव में फिर से वही चहल पहल है, लेकिन सेठ धनराज के दिमाग में अभी भी उस गुमशुदा कूलर की खुजली शांत नहीं हुई है। तभी दुकान की सीढ़ियों पर एक साया उभरता है। राम राम सेठ जी। अरे अम्मा, तुम फिर आ गई उधार मांगने? देखो आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। उधार? आज उधार लेने नहीं, तुम्हारा पिछला सारा कर्जा चुकाने आई हूँ सेठ जी। ये लो, एक एक कौड़ी गिन लो। सेठ पोटली खोलकर देखता है तो उसमें सोने की मोहरे और नए नोट चमक रहे थे। सेठ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अम्मा, तुम्हारे पास इतना धन? तुम तो दाने दाने को मोहताज थी। ये जादुई चमत्कार कहाँ से हुआ? क्या किसी गड़े हुए खजाने की चाबी मिल गई तुम्हें? किस्मत कब बदल जाए सेठ जी, कोई नहीं जानता। बस ये समझ लो कि अब मेरी गरीबी के दिन कट गए। जरा बढ़िया वाला राशन तौल दो तो। अम्मा सामान लेकर शान से चली जाती है। तभी भोलू, जो अभी अभी गांव से लौटा है, गले में सफेद गमछा डाले दुकान में दाखिल होता है। सेठ जी, माँ को तो मिट्टी दे आया, अब गांव में जी नहीं लगता, इसलिए वापस काम पर आ गया। मुझे कुछ याद आ रहा है। उस दिन जब ये अम्मा पहली बार आई थी, तब तो अम्मा के पास एक फूटी कोड़ी नहीं थी और उधार और लेके गई थी। तो आज इतना धन कहाँ से आया? मालिक, कौन अम्मा? वही अम्मा जो अभी अभी दुकान से इतना राशन ले गई है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? कमेंट्स में बताओ। हो सकता है जो आप लोग सोच रहे हो वो ही असली चोर है, या फिर इस खेल के पीछे या किसी का कोई बड़ा हाथ है। देखने के लिए पार्ट 3 कमेंट्स में लिखें और प्लीज दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले